हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भारत पर तुर्कों के आक्रमण के संदर्भ में मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो पिछले वाले वीडियोज़ हैं उसमें हमने सल्तनत कालीन स्रोतों के बारे में पढ़ा था, मुग़ल कालीन स्रोतों के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने भारत पर तुर्कों के आक्रमण के संदर्भ में महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था और आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसने महमूद गजनवी के बाद में भारत पर आक्रमण किए थे। तुर्कों की जो एक शाखा थी वो पूर्वी ईरान से आकर गजनी व हेरात के बीच बस गई थी और गौर नामक एक छोटे से राज्य की स्थापना की थी। इसी गौर के शासक होने के कारण मोहम्मद गोरी को गौरी नाम दिया गया। पीछे जो है गौर राजवंश का जो संस्थापक था वो संशब था। यह इसीलिए यह वंश इतिहास में जो है संशबानी के नाम से प्रसिद्ध है। 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गौर पर अधिकार कर लिया था। इन दोनों की आपस में शत्रुता रही, महमूद गजनवी की और गौर राज्य के शासक थे उनकी, शुरुआती शासकों की। महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद जब गजनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ तो गौर के शासकों ने इसका फ़ायदा उठाया। इस तरह गजनी और गौर के शासकों में संघर्ष शुरू हो गया और अंततः 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी ने स्थायी रूप से गजनी पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई शियाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया। यही शियाबुद्दीन इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध है। उसने भारत के विशाल भूभाग को जीतकर उस पर अधिकार किया था। 1203 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी की मृत्यु हो गई, जो इसका भाई था, और उसके बाद में शियाबुद्दीन गौर राज्य का उत्तराधिकारी बना। यही शियाबुद्दीन इतिहास में मोहम्मद गोरी के नाम से जाना जाता है। शासक बनने के बाद उसने मोहम्मद गोरी ने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की, इसलिए इसका जो पूरा नाम के बारे में देखें तो वो है मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। अब हम इसके भारत आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमणों के बारे में। सबसे पहले हम उसके भारत आक्रमणों के उद्देश्यों के बारे में देखते हैं। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमणों का जो उद्देश्य था वो था भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना, मुस्लिम राज्य का विस्तार करना था। मोहम्मद गोरी जो था एक महत्वाकांक्षी शासक था जो विस्तृत साम्राज्य का निर्माण करके यश कमाना चाहता था। गोरी के भारत आक्रमणों का जो दूसरा उद्देश्य था वो था अपने साम्राज्य को, जो गौर का साम्राज्य था, उसको सुरक्षित रखना, क्योंकि उस समय गौर साम्राज्य के जो है पास में जो है पंजाब का राज्य था। पंजाब पर उस समय गजनवियों का अधिकार था। इसी तरह मुल्तान पर करमार्थियों का शासन था। यहाँ करमार्थी जो मुस्लिम राज्य था, ये दोनों जो है गौर साम्राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा थे। इन दोनों पर अधिकार करके मोहम्मद गोरी जो है गौर साम्राज्य को सुरक्षित रखना चाहता था। तीसरा जो उद्देश्य था मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमणों का वो था भारत की अतुल धन संपदा को लूटना, क्योंकि उसने महमूद गजनवी के महमूद गजनवी के समय से ये सुन रखा था कि भारत में धन संपदा का अतुल भंडार है, जिसको लेकर के महमूद गजनवी भी लूट करके ले गया था। तो मोहम्मद गोरी भी इस अपार धन संपदा को लूट करके ले जाना चाहता था और जो अपना शत्रु था ख्वारिज का शाह, उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करना चाहता था। तो इन कारणों की वजह से मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। अब हम अध्ययन करेंगे मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। उस समय यदि हम देखें तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो है भारत में किसी एक सार्वभौम सत्ता का अभाव था, एक छत्र राज्य का अभाव था, और उस समय जो है कई राजपूत राज्य भी थे, जिनमें हम सबसे पहले देखेंगे राजपूत राज्यों में दिल्ली और अजमेर का चौहान राजवंश। इस समय यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो है पृथ्वीराज तृतीय शासन कर रहा था, जिसे इतिहासकारों ने राय पिथौरा कहा है। दूसरा जो राजपूत राज्य था वो था पूर्व में कन्नौज का राज्य था। यहाँ गहड़वाल वंश का शासन था, ये चौहान राज्य के पूर्व में था और जयचंद यहाँ पर शासन कर रहा था इस समय। इसकी और अजमेर और दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय की शत्रुता थी। इसी वजह से दोनों ने, जब गोरी के भारत आक्रमण हुआ तो दोनों ने एक दूसरे की सहायता नहीं की। जब पृथ्वीराज पर आक्रमण हुआ तो जयचंद ने कोई सहायता नहीं की, और जब जयचंद पर आक्रमण हुआ
तो पृथ्वीराज तृतीय ने कोई सहायता नहीं की। इतिहासकारों ये भी बताते हैं कि जयचंद ने तो मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध। दूसरा हम देखें इसके बारे में तो जो है भारत पर उत्तर पश्चिमी सीमा पर दो मुस्लिम राज्य थे, पंजाब और मुल्तान। यहाँ पंजाब पर गजनवियों का शासन था, पहले यहाँ पर शाही राजवंश का शासन था, लेकिन इसके बाद में गजनवियों का अधिकार हो गया था पंजाब पर। तो इस समय मोहम्मद गोरी के समय पंजाब पर गजनवियों का शासन था और मुल्तान पर करमार्थियों का शासन था। इसके बाद में जो है तीसरा शक्तिशाली राज्य जो था मोहम्मद गोरी के समय राजपूत राज्य, वो था बंगाल का, जहाँ पर सेन राजवंश का शासन था और लक्ष्मण सेन जो है यहाँ शासन कर रहा था। चौथा जो राजपूत राजवंश जो उस समय था वो था गुजरात का चालुक्य राजवंश। यहाँ पर जो है मोहम्मद गोरी के समय में मूलराज द्वितीय शासन कर रहा था। इसकी राजधानी जो है अनिलवाड़ा थी। इसने मोहम्मद गोरी का सामना किया था और उसे पराजित किया था। इन सभी राजपूत राज्यों में यदि हम देखें तो इनमें जो है आपसी सद्भाव का अभाव था, आपसी फूट थी, द्वेष था। इसी कारण मोहम्मद गोरी के जब भारत पर आक्रमण हुए तो सभी ने एकजुट होकर के उसके आक्रमण का सामना करने का कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद गोरी एक एक करके सबको हराता गया। अब हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमणों की। मोहम्मद गोरी ने जो है भारत पर पहला आक्रमण जो है वो किया 1175 ईस्वी में। मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया था उसने। मुल्तान पर उस समय करमार्थियों का शासन था। गौरी ने इनको पराजित करके मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इसी वर्ष उसने उच्च यानी ऊपरी सिंध पर आक्रमण किया और उसको अपने अधिकार में कर लिया और मुल्तान और पंजाब पर इस तरह मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने रुख किया गुजरात का, जहाँ पर चालुक्य वंश का मूल राज द्वितीय शासन कर रहा था। 1178 ईस्वी में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। शक्तिशाली सेना के साथ मूल राज द्वितीय ने गौरी का सामना किया और उसे पराजित किया। मुश्किल से गौरी जान बचाकर भागा सेना सहित। अब गौरी के हिंदुस्तान में घुसने का मार्ग केवल पंजाब पर होकर के रह गया। मुल्तान और सिंध के रास्ते भारत में घुसने का जो उसकी जो रणनीति थी वो असफल हो गई, क्योंकि गुजरात के शासक चालुक्य शासक जो था मूलराज द्वितीय, उसने उसको पराजित कर दिया था। अब केवल एक ही रास्ता रह गया कि वो पंजाब के गजनवियों को हरा करके जो है भारत में घुसे। अब देखेंगे पंजाब पर विजय। सिंध व मुल्तान के रास्ते भारत में घुसने में विफल होने पर गौरी ने अपनी रणनीति बदली। उसने पंजाब पर अधिकार करके पंजाब के रास्ते भारत के आंतरिक भागों को जीतने की योजना बनाई। 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। पेशावर उस समय पंजाब का ही एक भाग था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1181 ईस्वी से लेकर के 1186 ईस्वी तक 3 और आक्रमण किए पंजाब को जीतने। इस प्रकार पूरे पंजाब को जीतने में उसे 8 वर्ष लग गए, यानी 1179 ईस्वी से लेकर के 1186 ईस्वी तक उसने पंजाब पर आक्रमण किए और अंततः पंजाब को विजय किया। अब हम देखते हैं कि उस समय गजनवियों का शासन था पंजाब पर, लेकिन गजनवी अब तक भी इतने वो कमज़ोर नहीं थे और इसलिए मोहम्मद गोरी को इनको जीतने में 8 वर्ष लग गए। अब हम देखते हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक, दोनों के बीच युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध। पंजाब पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद गोरी का अगला आक्रमण जो है अजमेर और दिल्ली के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय पर हुआ। चौहान शासकों ने तुर्कों के आक्रमण से बचने के लिए, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए भटिंडा का जो किला था उस पर उसकी सुदृढ़ किलेबंदी कर रखी थी। 1189 ईस्वी में गौरी ने भटिंडा पर अधिकार कर लिया और वहाँ पर अपनी रक्षक सेना को छोड़ करके वापस गजनी चला गया। पीछे से पृथ्वीराज ने उसके जाने के बाद सेना सहित पहुंचा पृथ्वीराज तृतीय और भटिंडा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गौरी फिर वापस आया सेना सहित और पृथ्वीराज के विरुद्ध आया और 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में आ डटा।
पृथ्वीराज तृतीय का सामना करने के लिए। 1191 ईस्वी में दोनों सेनाओं में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं में युद्ध हुआ तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को भागने के लिए मजबूर किया, पराजित कर दिया उसे। लेकिन पृथ्वीराज की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने भागते हुए पराजित मोहम्मद गोरी का पीछा नहीं किया, उसे जिंदा वापस जाने दिया। और बाद में हम देखेंगे कि यही मोहम्मद गोरी अगले ही वर्ष वापस तराइन के मैदान में आ डटा पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध करने के लिए। अब देखेंगे तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। अपनी पराजय का बदला लेने के लिए अगले ही वर्ष मोहम्मद गोरी फिर से पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए तराइन के मैदान में आ डटा। दोनों में युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ। पृथ्वीराज पराजित हुआ और अब इसके अंत के विषय में कि पृथ्वीराज का अंत कैसे हुआ, इसके विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। हम बात करेंगे दो इतिहासकारों की, हसन निजामी और मिन्हाजुद्दीन सिराज की, जिन्होंने इसके अंत के विषय में, पृथ्वीराज तृतीय के अंत के विषय में अपने मतों का प्रतिपादन किया है। हसन निजामी जो है अपनी जो किताब है ताजुल मासिर, उसमें ये बताता है कि पराजित होने के बाद पृथ्वीराज तृतीय को अजमेर लाया गया। उसने उस अधीनता स्वीकार कर ली मोहम्मद गोरी की और इसके बाद में उसे उसका राज्य लौटा दिया गया। लेकिन बाद में विश्वासघात का उसको आरोपी पाया गया और इस कारण से फिर उसका वध कर दिया गया पृथ्वीराज तृतीय का। अब हम बात करेंगे दूसरा मत जो मिन्हाजुद्दीन सिराज ने दिया है अपने तबकाते नासिरी में। इसमें जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज बताते हैं कि उसका वहीं पर, पृथ्वीराज तृतीय का वहीं पर उसी समय युद्ध के मैदान में ही उसका कत्ल कर दिया गया। तो हमें जब हम दोनों मतों को पढ़ते हैं तो हमें हसन निजामी का मत ही जो है सही लगता है, क्योंकि जो है हम देखेंगे कि पृथ्वीराज तृतीय के जो है सिक्के मिले हैं, उनके ऊपर जो है हमीर लिखा हुआ है। तो ये जो है पराजित होने के बाद भी उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी मोहम्मद गोरी की और कुछ समय तक वो अपने राज्य का जो है शासक रहा था। ये मत हमें सही लगता है हसन निजामी का। इसके बाद में हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के कन्नौज पर आक्रमण की, जो 1194 ईस्वी में हुआ। जयचंद शासक कर रहा था उस समय, गढ़वाल शासक था। और 1194 ईस्वी में चंदावर के मैदान में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद जो है बुरी तरह पराजित हुआ। जयचंद ने शत्रुता की वजह से अपने समकालीन दिल्ली का जो शासक था पृथ्वीराज तृतीय, उसकी कोई सहायता नहीं की थी और इस समय भी जयचंद को कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। परिणाम ये हुआ कि ये मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। और इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो उसने, जयचंद ने भी उसकी सहायता नहीं की थी पृथ्वीराज तृतीय की। इसको विजय करने के बाद मोहम्मद गोरी ने 1195 ईस्वी में बयाना और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और इन्हें तुर्की साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद में 1223 ईस्वी में गौरी के सेनापति मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसका सेनापति था, उसने बिहार और बंगाल की विजय की। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों को लूटा, उनका विध्वंस किया। और इसके बाद में 1206 ईस्वी में उसका जो है खोखरों के विरुद्ध अभियान, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान था और यहाँ उसका वध कर दिया गया मोहम्मद गोरी का। इस तरह मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया।